नस्अलुक या मन हुवा अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं एक मशहूर ताबी हैं उनके बारे में जो है बात करूँगी। उनका नाम हज़रत सईद बिन मुसय्यब, जो बड़े मुहद्दिसीन में जो है उनका शुमार होता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, उनकी खिदमत में एक शख्स अब्दुल्ला बिन अबी वदाअ जो है कसरत से हाज़िर हुआ करते थे। एक मरतबा चंद रोज़ हाज़िर ना हो सके। कई रोज़ के बाद जब हाज़िर हुए तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने दरियाफ़्त फरमाया कि इतने दिन कहाँ थे, क्यों नहीं मजलिस में आए। तो अर्ज़ किया, अब्दुल्ला बिन वदाअ फरमाने लगे कि हज़रत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, इस वजह से मशगूल रहा ताज़ियत करने वालों में। तो मोहतरम सामीन, अब्दुल्ला बिन मुसय्यब फरमाने लगे कि हमको ख़बर क्यों नहीं की, हम भी जनाजे में शरीक होते। थोड़ी देर के बाद जो है वो उठकर जब मैं आने लगा, यानी अब्दुल्ला बिन वदाअ फरमाते हैं जब मैं वापस आने लगा तो फरमाया क्या दूसरा निकाह कर लिया। तो अब्दुल्ला बिन वदाअ फरमाने लगे कि हज़रत मुझसे कौन निकाह जो है वो करेगा, मैं कम हैसियत का हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है और मैं मालदार भी नहीं हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन वदाअ ने जब ये कहा तो सईद बिन मुसय्यब फरमाने लगे हम देंगे, और ये कहकर खुतबा पढ़ा और अपनी बेटी का निकाह नहायत मामूली महर के साथ जो है वो कर दिया। तो मोहतरम सामीन, अब्दुल्ला बिन अबी वदाअ फरमाते हैं निकाह के बाद मैं उठा और अल्लाह ही को मालूम है मुझे किस कदर जो है मुसर्रत हुई। खुशी में सोच रहा था कि रुखसती के इंतज़ाम के लिए किस से कर्जा मांगूं, क्या करूं। फरमाते हैं कि इसी फिक्र में शाम हो गई। मेरा रोज़ा था। मगरिब के बाद रोज़ा इफ्तार किया, नमाज के बाद घर आया, चिराग जलाया, रोटी और जैतून का तेल मौजूद था, उसको खाने लगा कि किसी शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है, आवाज़ आई सईद है। तो अब्दुल्ला बिन वदाअ फरमाते हैं मैं सोचने लगा कौन सईद, हज़रत की तरफ मेरा ख्याल भी ना गया, क्योंकि कई बरस से वो अपने घर या मस्जिद के सिवा कहीं भी उनका आना जाना नहीं था। तो मोहतरम सामीन, अब्दुल्ला बिन वदाअ फरमाते हैं बाहर आकर देखा तो सईद बिन मुसय्यब थे। मैंने अर्ज़ किया आपने मुझे क्यों नहीं पैगाम भेजा, मैं ख़ुद आपकी खिदमत में हाज़िर होता। तो मोहतरम सामीन, अब्दुल्ला बिन वदाअ कहते हैं जब मैंने इतना कहा तो सईद बिन मुसय्यब फरमाने लगे मेरा ही आना मुनासिब था। मैंने अर्ज़ किया हज़रत मुझे कहा होता तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाता। तो सईद बिन मुसय्यब फरमाने लगे मुझे ये ख्याल आया कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तन्हा रात को सोना मुनासिब नहीं, इसलिए तुम्हारी बीवी को ले आया हूँ। ये फरमाकर अपनी बेटी को दरवाज़े के अंदर भेज दिया। घर के अंदर जो है वो दाखिल करके ख़ुद दरवाज़ा बंद करके चले गए। तो उनकी बेटी जो है वो शर्म की वजह से गिर गई। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और वो रोटी और जैतून का तेल जो चिराग के सामने रखा था अपने खाने के लिए मैंने वहाँ से हटा दिया कि इसकी नज़र ना पड़े, और मकान की छत पर चढ़कर पड़ोसियों को आवाज़ दी। लोग जमा हो गए। तो मोहतरम सामीन, अब्दुल्ला बिन वदाअ फरमाते हैं मैंने सबको कहा अपने पड़ोसियों को कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने अपनी लड़की का निकाह मुझसे कर दिया है और इस वक्त वो ख़ुद उसको मेरे घर पहुंचा गए हैं। सबको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ, कहने लगे वाकई वो तुम्हारे घर में है। तो फरमाते हैं मैंने कहा हाँ। उसका चर्चा हुआ, मेरी वालदा तक जो है बात पहुंची।
जब वालदा को ख़बर हुई वो भी इसी वक्त आ गई और कहने लगी, अगर 3 दिन तक तूने इसको हाथ लगाया तो तेरा मुँह ना देखूँगी। हम 3 दिन तक जो है इसकी तैयारी कर लें। 3 दिन के बाद जब मैं इस लड़की से मिला तो नहायत खूबसूरत, कुरान शरीफ की हाफिज़ा, सुन्नत रसूल से भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़, शोहर के हकूक़ से भी बहुत ज़्यादा बाखबर। तो अब्दुल्ला बिन वदाआ फरमाते हैं, मैं काफ़ी अरसा हज़रत सईद बिन मुसय्यब की खिदमत में हाजिर ना हो सका। जब मैं कुछ अरसे बाद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो वहाँ मजमा था। मैं सलाम करके बैठ गया। जब सब चले गए तो फरमाया, आदमी को कैसा पाया? मैंने अर्ज़ किया, नहायत बेहतर, दोस्त देखे तो खुश हों, दुश्मन जलें। तो कुछ देर बैठकर मैं उनकी खिदमत में वापस आ गया तो एक आदमी को भेजा जो 20,000 दिरहम, जो तकरीबन 5,000 रुपये बनते हैं, मुझे दे गया। तो मोहतरम सामीन, ये अब्दुल्ला बिन वदाआ की जो बीवी बनी, इसका रिश्ता जो है हज़रत सईद बिन मुसय्यब जो मशहूर ताबी हैं और बहुत बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार होता है, उनकी बेटी का रिश्ता जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह ने अपने बेटे वलीद के लिए, जो वली अहद था, उसके लिए मांगा था, मगर हज़रत सईद ने उज़र कर दिया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, कैसे कैसे अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपनी बेटियां जो हैं वो नेक लोगों को जो है इसलिए दी ताकि हमारी बेटियां जो हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, वो ज़िंदगी का ऐसा साथी उनको मिले कि उनकी ज़िंदगी जो है वो दीन के साथ वाबस्ता हो और दीन की वजह से जो है वो उनका नाम जो है वो रोशन हो। तो मुहतरम सामीन, ऐसे कई वाक़यात भी हमारी ज़िंदगी में हैं। तो इंशाअल्लाह फिर जो है वो आपसे इस मौजू पर बात होगी। तो इसी मुनासबत से आज मैं आपको जो है एक वजीफ़ा भी बताती चलूँ कि जो बेटे और जो बेटियाँ जिनके रिश्ते तय नहीं हो रहे, वालिदैन परेशान हैं, तो उनके लिए एक आपकी खिदमत में वजीफ़ा जो है वो पेश करती हूँ। वजीफ़ा जो है वो कुछ इस तरह है कि जुम्मे वाले दिन असर की नमाज के बाद मगरिब की अजान से 1 घंटा पहले जो है वो एक साएदार दरख्त के नीचे जो है बैठना है। बेटी का रिश्ता तय नहीं हो रहा तो बेटी करे, अगर बेटा है तो बेटा करे। तो जो है असर की नमाज के बाद मगरिब से 1 घंटा पहले जो है वो ये आयत जो है पढ़नी है इस तरह, बग़ैर तादाद के, बग़ैर तस्बीह पकड़े, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो आयत ये है, सूरत क़सस है, 20वां पारा है और आयत नंबर जो है सूरत क़सस की 24 है, 24। तो घंटा पहले यानी मगरिब की अजान से 1 घंटा पहले जो है इसको मुसलसल पढ़ना है और तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकीन के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो इस बरकत से, इस आयत की बरकत से जो है उसका रिश्ता तय हो जाएगा। बेटी है चाहे बेटा है तो इंशाअल्लाह रिश्ता जो है तय हो जाएगा। वालिदैन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि बेटी या बेटा खुद करे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ और ये खुला पढ़ना है बग़ैर तस्बीह के, बग़ैर जो है तादाद गिने। तो आयत ये है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये आपने खुली आयत पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और दुआ करनी है। बाद में जब आपने अजान से तकरीबन 5 मिनट पहले जो है वो दुआ कर लें। दे बेटी है या बेटा है, दोनों जो है अपने जो है वो साथी की दुआ करें, या अल्लाह जो हमें तू साथी दे वो हमारे लिए जो है वो ऐसा साथी हो जो हमारे लिए मुनासिब हो और वो हम एक मिजाज के हों, हमारा मिजाज मिलता हो और एक दूसरे के लिए जो है मुनासिब हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करें तो एक दूसरे के लिए जो है वो सुकून का बास बने और जो है ख़ानदान के लिए जो है वो भी सुकून का बास बने। ऐसा अल्लाह ताला जो है वो साथी दे। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिश्ता जो है वो तय होगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।